हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि एक मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हो गया है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को शायद अवेयर भी करना चाहती हूँ। एक लाइन ये है कि मैं आप लोगों को अवेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ जो मेरे साथ हो गया है तो प्लीज़ आप लोगों के साथ ना हो, इन फ्यूचर आप भी बच जाओ। और तो मुझे बताना था आप लोगों को कि जो मेरे साथ कल स्कैम जो हुआ था, और मेरा पूरा माइंड उसके चक्कर में डिस्टर्ब था। एंड स्कैम ये था कि मुझे कॉल आता है सीबीआई का, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर का, कि ही सेज कि आप उपासना जायसवाल बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ, मैं बोल रही हूँ कि मैं क्राइम सीबीआई से बात कर रहा हूँ, क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर। एंड आपका जो फ़ोन नंबर है ना, आपके फ़ोन नंबर से मतलब कि कुछ इलीगल चीज़ हुआ है। एंड आपने जो अपने फ़ोन नंबर से कुछ न्यूड वीडियोज़ वगैरह पोस्ट की हैं, आप चलाते हो। और आपने मतलब कि किसी से न्यूडली बातें की हैं और वीडियो कॉल किया है, और आपके नंबर से बहुत सी वीडियो आप पोस्ट करते हो, और मतलब पोस्ट करते हो, वीडियोज़ डालते हो ऐसी न्यूड सी। तो आप इसको बंद कर दो, ये वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं ऐसा कुछ डालती ही नहीं हूँ, और मैं एक समय पे बिल्कुल डर नहीं रही थी, बिकॉज़ कि जब मैं ऐसा करती नहीं हूँ तो मैं डरूँगी क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं है, तो मैं डरूँगी ही क्यों भाई? तो मुझे वहाँ तक कि डर नहीं लगा। तो मैंने उनसे बोला कि सर मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ। तो बोले कि हर इंसान यही बोलता है कि जब आप कुछ नहीं करते हो तो आप ऐसा बोलते हो कि आपने कुछ किया नहीं है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, मैं आपका केस फाइल कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ऐसा तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। तो बोले कि आपने हर कोई ये कहता है अभी टाइम है आपके पास, आप बोल दो अभी आपके पास टाइम है। नहीं तो मुझे डाँट रहे थे। तो बोले आपके पास टाइम है, आप अभी बोल दो अगर अब टाइम है आपके पास। तो मैंने कहा मैंने ऐसा किया ही नहीं है, तो मैं डरूँ क्यों? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो कह रहे हैं कि जब उन्होंने वो ये बोला कि आपने नहीं किया बट आपके नंबर से ऐसा हुआ है। मैंने कहा मेरे नंबर से हुआ क्या? ना आपने किसी को अपना फ़ोन दिया था कभी? मैंने कहा नहीं, किसी को फ़ोन नहीं दिया। और मैं डरूँ क्यों यार? मैं 24 घंटा घर में रहती हूँ, मम्मी के पास मेरा सोना होता है, दिन भर हम लोग मम्मी के साथ ही रहते हैं। मतलब हम लोग फैमिली में ही रहते हैं, और कहीं घूमते हैं तो सिस्टर के साथ जाती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसा फ्रेंड वगैरह से भी कभी कोई मिलना नहीं है कोई भी। तो ऐसा उनका कॉल आया, और फिर बोले कि आपका किसी के साथ मतलब रिलेशन है अवैध, या ऐसे बोले मुझे। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि ना आप उनसे न्यूडली बातें करते हो, ऐसे गंदे-गंदे मैसेज चलते हैं। एंड वीडियो कॉल पे बात होती है, आपका पूरा डाटा मेरे पास है, आपने क्या-क्या किया है, ऐसे कहाँ से डाटा मिल गया? मैंने कहा मुझे क्या पता कहाँ से डाटा मिल गया। तो उन्होंने मुझे बोला कि अभी टाइम है, आप अभी बोल दो नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और अभी हम आपके घर महिला पुलिस को भेज रहे हैं। तो मैंने कहा कि सर बट मैंने तो कुछ किया ही नहीं, तो मैं क्या करूँ? और तो बहुत देर तक ये बहस चलती रही हमारी, ये चीज़ों के बारे में बहुत देर तक बहस हो गई। मैं बराबर अपनी चीज़ पे टिकी थी कि मैंने नहीं किया। तो उसका मैंने रिकॉर्ड भी किया है, बट मैं उस चीज़ से डर रही हूँ कि मुझे अपलोड करना चाहिए कि नहीं किया जाए, बट मैंने वॉइस किया है। तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा अच्छा ठीक है, हो सकता है कि आपके नंबर से किसी ने किया हो। मैं आपको बता दूँ कि आपके 2 फ़ेसबुक चलते हैं, 2 व्हाट्सएप चल रहा है आपके नंबर से, तो मेरी वहाँ लग गई। मैंने कहा हो सकता हो कि मतलब आजकल के लोग बहुत तेज़ हैं, तो हो सकता हो कि मेरे नंबर से किसी ने बनाया हो, या नंबर से तो हो सकता है स्कैम हो सकता है। तो मैं एक समय के लिए वहाँ पे डर गई कि मेरे नंबर से हो सकता है किसी ने कुछ किया हो, किसी ने छेड़खानी की हो, क्योंकि यार आप जब होते हो ना तो आपके हेटर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और मेरे शायद होंगे हेटर्स, या लड़की देख के यार हर कोई करने लगता है। तो मैं वहाँ डर गई। तो मैंने कहा सर मैं उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, आप ये मुझे बताइए। जब मैंने किया नहीं है, मैं अपने आप को कैसे सही प्रूव करूँ? तो कह रहे हैं कि वो तो आप प्रूव नहीं कर पाएँगे, क्योंकि डाटा निकला है, हम पुलिस हैं, ऐसे तो हैं नहीं, और आपका डाटा निकला है तो आप ज़रूर हो, आप इसको बचने की कितनी भी कोशिश कर लो, अभी आपके पास टाइम है, आप सच बोल दो उस चीज़ का। मैंने कहा मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैं सच क्या ही बोलूँगी, अब इससे ज़्यादा सच क्या बोलूँगी? तो कह रहे हैं ठीक है, फिर हम आपका केस फाइल कर रहे हैं, आप जाके मुकदमा लड़ना। मेरे वहाँ लग गए अच्छे तरीके से, बिकॉज़ पापा को भी नहीं पता, और पापा मेरे आप लोग सब लोग जानते हो बहुत स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ों के मामले में। इवन वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, और वो तो चाहते हैं कि मैं कहीं सोशल मीडिया पे ना रहूँ, और मैं बस अपने काम से मतलब रखूँ, वो इस चीज़ से बहुत डरते हैं। तो
उन्होंने फिर बोला, फिर मैंने उनसे पूछा, जब मैं डर गई तो मैंने उनसे पूछा, अच्छा बताइए सर मैं इससे बचने के लिए क्या करूँ? मैंने किया तो नहीं है, बट अगर मेरा नाम आया कि ना आपका आईडी वगैरह आ गया इधर, तो मैंने कहा इससे बचने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तो ही सेज़ कि आप मैं आपकी अपने एसपी से बात करवा रहा हूँ, आप उनसे बात करो और आप जो बोल रहे हो उनसे बोलो ये बात, शायद आपकी वो कुछ हेल्प कर दें। मैंने कहा ठीक है आप बात कराओ। और उस टाइम पे मैं स्पीकर पे बात कर रही थी, मेरी मम्मी, मेरे चाची, मेरी सिस्टर सब लोग खड़े हुए थे एंड जितनी देर में उन्होंने टाइम दिया ना उतनी देर में मैंने म्यूट लगा के अपनी सिस्टर से बात की। तो उसने मेरी सिस्टर ने उस टाइम मुझे बोल दिया था कि अगर ये पैसे लेते हैं तो पक्का फेक है, लेकिन मेरी मतलब उतना प्रोफेशनली वो लोग बात कर रहे थे कि मुझे कहीं से लगा ही नहीं कि वो फेक है। तो उसके बाद मैंने बात करी उनसे, तो वो तो पूरा ही डाँटने लगे मुझे कि ये क्या करते हो तुम, आजकल की जनरेशन को पता नहीं 2018 से ऐसा महिला ये एक्ट लग गया है और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा वो हैं कि नहीं करना चाहिए, तुम लोगों को पता नहीं है, गंदी-गंदी बात करते हो मैसेज में और वीडियो कॉल चलती है और तुमने किसी लखनऊ में किसी जज की लड़की का वीडियो वायरल किया है। मेरी वहाँ लग गई यार, मैं ये क्यों करूँगी? मेरे पास इतना फर्जी का टाइम है क्या? और मैं ऐसा क्यों करने लग गई? और इतना घटिया काम मेरे भाई माँ-बाप ने मुझे नहीं सिखाया है। तो इवन ऐसे कोई लड़की आई थिंक नहीं करेगी, जो करने वाला होगा वो करता होगा, बट मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई नहीं करेगा, इतना गंदा चीज़। तो ऐसे गंदे-गंदे मेरे पे एलिगेशन उन्होंने लगाए थे कि मैं क्या बताऊँ, जो मैं हूँ ही नहीं वो चीज़, वो एलिगेशन थे मेरे ऊपर। बस मुझे कहीं डर नहीं था, मुझे वो डर था कि मेरा फ़ोन यूज़ करके शायद कोई ऐसा कर सकता है, कि ऐसा पॉसिबल है, मैं वहीं डर रही थी। तो बहुत देर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, वो बोले कि एक काम करो, आप जाके जाओ, कचहरी जाओ और वहाँ केस लड़ना अपना, बिकॉज़ अब ये फाइल मैं कर रहा हूँ। मैंने बोला सर प्लीज़ सॉरी, बट मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बट आप ये बताइए मुझे इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो मेरे से बोले कितना पढ़ी हो? मैंने कहा मैंने एमकॉम किया है। कहने पापा क्या करते हैं? सबको पता है कि आप लोगों को शायद मैंने नहीं बताया कि मैं उतना रिच नहीं हूँ और मेरे पापा एक छोटी-सी शॉप लगाते हैं, जिसे गुमटी बोलते हैं, वो उस टाइप का शॉप लगाते हैं। तो मैंने उनको यही चीज़ बताई भी कि मेरे पापा ऐसा-ऐसा काम करते हैं। देन उन्होंने अपना दिमाग लगा लिया कि लड़की इतनी मतलब अमीर नहीं है और ये ऐसा-ऐसा चीज़ है। तो उन्होंने मुझसे बोले, मैंने बोला कि सर मुझे इससे बचने के लिए क्या करना होगा? तो उन्होंने मुझसे बताया कि बचने के लिए आपको ये करना होगा कि मैं आपका सारा डाटा जो है वो डिलीट कर दूँगा। लेकिन उसके लिए आपको 8,000 रुपए देने होंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर, आप डाटा डिलीट कर दीजिए, मैं देती हूँ, बट मैं उससे पहले मैं एक बार अपने पापा से बात कर लूँ, बिकॉज़ वो बड़े हैं और एक बार मैं उनसे पूछ के जो भी चीज़ करना चाहूँगी वो करूँगी। देन वहाँ उसकी सटक गई और उसने मुझसे बोला कि कि मैं कोई हवलदार नहीं हूँ जो जो तुम्हारे पापा का वेट करूँगा, जल्दी करो मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने कहा सर प्लीज़, मुझे पापा से तो बात करनी पड़ेगी ना, वो बड़े हैं और ये सब इतना ईज़िली मैटर नहीं है और मुझे ज़बरदस्ती का कोई फँसाने की कोशिश कर रहा है एंड ऑल। तो उन्होंने मुझसे कहा कि कुछ बोले नहीं, चुप हो गए। तो मैंने कहा सर एक कह रहे मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है सर, आपका ऑफ़िस कहाँ है? लखनऊ में। तो बोले मेरा ऑफ़िस लखनऊ में है, तो मैंने कहा लखनऊ में कहाँ पे? मैं पापा को लेके आ रही हूँ, वहीं आ रही हूँ डायरेक्ट पापा को लेके। देन ही सेज़ आओ, ऐसे बोला, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ऐसे बोला और देन उसके बाद फ़ोन कट हो गया। मैं थोड़ा ब्लैंक हो गई, मतलब मैं क्या हो गया? मैंने उस पे बैक कॉल फिर मिलाई, अब वो फ़ोन लगातार स्विच ऑफ, पूरा स्विच ऑफ ही जा रहा है, फ़ोन उठ ही नहीं रहा है। फिर फिर क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ एंड बस मुझे समझ में आ गया कि ये स्कैम था, सिर्फ़ मुझसे पैसे लूटने के लिए कॉल आया था एंड वो आपके बारे में लिटरली सारी जानकारी ले लेते हैं कि आप क्या करती हो, कितने फैमिली में लोग हो और कहाँ-कहाँ जाती हो, आपका नंबर क्या है, आपके फैमिली मेंबर कितने हैं, कोई क्या करता है, मतलब आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास रहती है। तो प्लीज़ आप इससे अवेयर रहें और ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं कि किसी लड़के को भी कॉल आ चुका है, मुझे जानने में मिला, मैंने अपने फ्रेंड से शेयर किया, तो वो मुझे बता रही थी कि उसके मतलब मोहल्ले में भी ऐसा हुआ है कि लड़के को कॉल आया है कि उसने किसी का रेप कर दिया है और उसे पैसे लूट रहे हैं और बल्कि इवन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को अच्छे से हैंडल करना। मुझे आप लोगों को बस एक सजेशन देनी थी कि प्लीज़ इस चीज़ों के मामले में मत पड़ना। फ़ोन उठाना और अगर आप गलत नहीं हो ब्रेवली बोलना, जो भी चीज़ है सॉर्ट आउट करना, डरना नहीं, पैसे तो बिल्कुल भी मत देना प्लीज़, ठीक है? तो मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देनी थी और मैं उस टाइम के लिए डर गई और मैं पूरा दिन डरी थी कि शायद फिर कॉल आ जाएगी, फिर मुझे डराया जाएगा या कुछ होगा।
बट अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, दूसरा दिन है। तो मे बी भगवान करे ऐसा हो ना, बिकॉज़ मैं उस चीज़ से बहुत डर गई। बिकॉज़ मुझे ये चीज़ तो पता है कि मतलब मैं गलत नहीं हूँ, बट फ़ोन नंबर लेके ऐसे बहुत से लोग कर सकते हैं गलत चीज़ें और हैक कर लेते हैं सब चीज़ें, तो उस चीज़ का डर था मुझे। बट भगवान की कृपा से सब कुछ सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड। और बस यही मुझे कहना है कि आप लोग प्लीज़ इससे अवेयर रहें और प्लीज़ 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 किसी भी कोई भी आपके पास फेक इवन नंबर पूरा अच्छा खासा नंबर था, दिल्ली दिल्ली से था, नहीं पंजाब से था फ़ोन। और लेकिन मैंने बात करते करते ना उस फ़ोन को ट्रू कॉलर पे सर्च कर लिया था, तो वहाँ पे लिख के आ रहा था शुभम शुक्ला, ना कोई पुलिस का लिख के आ रहा था, उत्तर प्रदेश पुलिस या कुछ भी लिख के नहीं आ रहा था। तो मैं थोड़ा यहाँ से कॉन्फिडेंट हो गई थी। तो आप लोग ध्यान देना और रिकॉर्ड ज़रूर करना, वीडियो ज़रूर बनाना अगर आपके पास ऐसा कुछ आएगा। अगर किसी के साथ हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना और बताना ज़रूर कि ऐसा क्या किसी के साथ हुआ है कि मैं ही अभी तक, आप भी यहाँ तक के मामले में मैं पहली हूँ। बिकॉज़ मैंने इंस्टाग्राम पे तो बहुत लोगों को देखा है, बट मैंने अपनी कमेंट्स वगैरह में ऐसे कभी बात भी नहीं की और जाना भी नहीं है। तो आप लोग बताना, ठीक है? इवन मुझे अच्छा लगा आप लोगों को शेयर करके, बस मुझे आप लोगों को अवेयर करना था, इसलिए मैंने वीडियो बनाई। और अगर हो सकेगा तो मैं वीडियो के लास्ट में वो वॉइस रिकॉर्ड डाल दूँगी, जो मेरी उनसे बात हुई थी। मैं वीडियो नहीं बना पाई बिकॉज़ मेरा मतलब फैमिली मेंबर मेरे इतने ज़्यादा डर गए थे कि क्या हो गया, तो इसलिए हम लोग वीडियो नहीं बना पाए, बट वॉइस रिकॉर्ड मेरे पास फुल है। तो मैं आप लोगों को हो सकेगा तो डाल दूँगी, बिकॉज़ मुझे फैमिली से पूछना पड़ेगा, क्योंकि मेरे मामा ने मुझसे बोला है कि ये सब चीज़ों के चक्कर में मत पड़ो एंड छोड़ दो, जो जहाँ पे है वो हटा दो वहीं पे, क्योंकि बहुत इस समय चल रहा है स्कैम। तो प्लीज़ आप लोग बच के रहिए। ओके गाइस, लव यू, बाय बाय, लव यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। नंबर से वीडियो गलत तरीके से वायरल किया गया है, ठीक है, अश्लील वीडियो है। मतलब तो हम किसी तुमको और बता लड़की रहे का नहीं सर, बच्चे बताइए किसी और लड़की का मैंने किया है। हैं आपके नंबर से हुआ तो बेटा इसमें कौन फंसेगा, आप बताइए जरा हमें। नहीं वो बात तो सही कह रहे हैं सर आप, लेकिन मैं इसके लिए मुझे देखिए सर, हो सकता है कि मतलब कि कोई और नंबर हैक वगैरह कर लिया हो, उसने कर दिया हो सर। देखिए देखिए, हम आपको बता दें बेटा, आपको जी। पता हो, आप अपने आप में सोचिए, जैसे कि आप ही का नंबर वगैरह, हम्म। जैसे आपकी कोई तस्वीर, गंदी तस्वीर, न्यूड तस्वीर हम्म। नहाते टाइम पे अगर वीडियो अगर वायरल करते, जब आप कंप्लेंट डालेंगी हम्म। तब बेटा सीधे नंबर पे ही डालेंगी ना, जी डालेंगे कि नहीं डालेंगे आप जी नंबर जी पे। जी जी सर जी। तो इसी प्रकार से बेटा, जैसे जिसने कंप्लेंट डाला, कंप्लेंट डालने के बाद हमने तुम्हारे इस नंबर का सीडीआर निकाला है, हम्म। सीडीआर में आपका नंबर पूर्णतः पूरी तरीके से दोषी पाया गया, तो हम आपको बता दे रहे हैं जी बेटा, अब आप चाहे अपना नंबर बंद कर लीजिए, चाहे स्विच ऑफ कर लीजिए, चाहे तोड़ के फेंक दीजिए, लेकिन ना तो आप अपने नंबर का आधार हटा पाएंगे, ना ही आप इसको बैंक से हटा पाएंगे। जी। आपके ऊपर धारा 294, धारा 176, धारा 67 के तहत मुकदमा लिखा जा रहा है। जो भी मामला है आप अपना कोर्ट कचहरी से जाके देख सकते हैं, समझ में आया। सर ऐसा मत करिए प्लीज, अगर हो सकता है तो कुछ बता दीजिए इसका सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है। अच्छा ये बताइए, यहाँ पे जो डाटा निकल के आया है इसका मतलब गलत आया है, आपके पास और कभी भी क्राइम ब्रांच का फोन आया है। सर वो बात तो सही बोल रहे हैं आप, लेकिन अब मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद अभी ये चीज़ पता चल रही है कि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, बल्कि मैं फैमिली में रहने वाली लड़की हूँ, सुबह शाम मम्मी पापा के साथ ही रहती हूँ। और हम लोग इतने अमीर भी नहीं है, रिच भी नहीं, और इतना ज़्यादा मुझे इन सब चीज़ों का नॉलेज भी नहीं कि कैसे किया जाता है क्या है। आप क्या अगर मेरा करते हैं फ़ोन खुद फादर चेक आपके। करेंगे, आप अगर मेरा फ़ोन सर खुद चेक करेंगे तो इसमें आपको ऐसा कुछ दिखेगा ही नहीं, दूर दूर तक नहीं दिखेगा। फादर क्या करते हैं आपके। फादर सर अभी मतलब छोटी सी गुमटी लगाते हैं वो, तो काय हम की लोग इतने, गुमटी। मतलब कि ऐसे पान मसाला और ये सब चीज़ों की जो होती नहीं है सर। और आप पढ़ाई किस चीज की कर रहे हैं बेटा। पढ़ाई सर मेरी हो गई है, मैं जॉब भी कर रही थी, लखनऊ में ही जॉब कर रही थी, लेकिन वही रात हो जाती है कि अप डाउन करने में दिक्कत होती है। तो पापा ने मना कर दिया कि वहाँ मतलब लोग अच्छे नहीं होते, छेड़छाड़ हो जाती है, इसीलिए हम लोग ने छोड़ दिया जॉब। अच्छा जी देखिए बेटा, हम आपको बता दे रहे हैं, देखिए जी। आपकी इस नंबर से वायरल हुआ, हो सकता है कि आप अपना याद कर लीजिए, आपने किसी को कभी अपना फोन वगैरह दिया था क्या। आपके मतलब सर नंबर पे अभी हम आपको जल्दी बता ये दें, बताइए सुनिए। सर मुझे कि अभी जल्दी ऐसा हुआ है कि बहुत पहले से ऐसा हो रहा है, कि क्या चीज़ है। आपके इस नंबर से कई बार हुआ है, जब कंप्लेंट आई तब हमने आपके नंबर का सीडीआर निकाला है, ठीक है। अच्छा। और आपको हम बता दे रहे हैं कि आपके ऊपर धारा 294, धारा 76, 67 के तहत मुकदमा लिखा जा रहा है। जो भी मामला है अपना डायरेक्ट कोर्ट से अपना देखिएगा। नहीं ज्यादा से ज्यादा सर, आप नंबर बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, नहीं तोड़ के ऐसा कुछ फेंकेंगे, नहीं इससे करेंगे। ज्यादा कुछ आप कर नहीं पाएंगी। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे आप, मैं ऐसा कुछ नहीं, भी नहीं करूँगी। आप तो कर सर आप ऐसा, कर भी लेंगी तो बेटा इससे हमें कोई दिक्कत थोड़ी ना है। वो बात आप सही बोल रहे हैं, लेकिन इसके लिए मुझे करना क्या होगा इससे बचने के लिए, मतलब मैं क्या कर सकती हूँ, कुछ हमको बताएंगे आप सर।
कि कोई मैं सर वकील देखिए मैं करिए, हाँ कोई वकील करिए, अपनी जमानत कराइए अभी आपसे। सर आप ये जो मत जो करिए आप, मतलब कि मैं अगर बोलेंगे तो मैं नंबर वगैरह बाद में चेंज कर दूंगी, सब कुछ चेंज कर लूंगी, मेरा सारा डॉक्यूमेंट इसी का लगा हुआ है। पहले आप हमको ये बताइए, आपका ये नंबर किसके पास था? कभी किसी को दिया है आपने यूज करने के लिए? सर ऐसा मुझे याद तो नहीं है, लेकिन क्योंकि फोन तो मैं बहुत पहले चला रही हूँ, बाकी एक तुम्हारे दो नंबर से मतलब एक तुम्हारे दो नंबर सेकंड से के लिए अगर कोई लिया होगा तो लिया होगा, वरना ऐसा कोई लिया नहीं है मेरा फोन तो सर। 1-2 सेकेंड में तो पूरा काम हो जाता है, 1-2 सेकेंड में तो पूरा ओटीपी वगैरह ले लिया जाता है। मैं बता दूं, तुम्हारे इस नंबर पे 2 व्हाट्सएप चल रहे हैं। 2 व्हाट्सएप चल रहे हैं इस नंबर से? दो व्हाट्सएप चल रहे हैं, 2 फेसबुक चल रहे हैं, वो भी तुम्हारे ही नाम पे। समझ में आया? अरे हो सकता है तो तुम्हारा नंबर किसने लिया, ओटीपी वगैरह आया और फिर दूसरे फोन पे तुम्हारे ही नंबर का व्हाट्सएप चल रहा, तुमको तो इतना ही पता ही होगा। ओटीपी दे दो तो व्हाट्सएप बन जाता है, पता है कि नहीं पता है? हाँ सर ये तो पता है। तो देखिए, हम आपको बता दें, गलतियां आपसे हुई हैं, जो भी है तो आपका कोर्ट से ही निपटेगा, ठीक है? सर प्लीज ऐसा मत करिए। अभी जो भी मामला है, आपके घर पे क्राइम ब्रांच की महिला पुलिस भेजी जा रही है, आप घर पे नहीं मिलेंगी, जो भी मिलेगा उससे पूछताछ करने के बाद आपका जो भी मामला है कोर्ट से अपनी जमानत कराइए जब भी हो जाए। सर ऐसा प्लीज मत करिए, मैं क्या कर सकती हूँ आप बताइए सर, प्लीज ऐसा मत करिए। जैसे इसमें हम आपको किसी प्रकार से पहली और आखिरी गलती समझ के किसी कारणवश हम तुमको बचने का रास्ता बता भी दें, तो जी इसकी क्या गारंटी है कि तुम अब ये फोन वगैरह कभी किसी को नहीं दोगी? सर देंगे तो नहीं, पर आप बताएंगे तो मैं फोन नंबर ही चेंज कर लूंगी। ऐसा अगर ऐसा इतनी दिक्कत हो रही है तो मैं नंबर ही चेंज कर दूंगी। ये नंबर मैं इसको या तो एफआईआर करा के उसको बंद करा देती हूँ नंबर, ऐसा बोलिए तो। देखिए, हम आपको बचने का रास्ता बताए दे रहे हैं, जी लेकिन तुम्हारे इस नंबर से दोबारा कभी हुआ तो इतना ध्यान रख लेना कि तुम फिर बचोगी नहीं किसी भी तरीके से, तो ठीक सर मैं है? नंबर चेंज कर दूंगी तो फिर भी ऐसा होगा? नंबर तुम 15 दिन तक नहीं चेंज कर सकती हो, नहीं तुम सख्त घेरे में पूरी तरीके से आ जाओगी। अच्छा। तुमको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी, अगर किसी ने अगर तुम्हारा नंबर हैक भी किया है तो उसको ढूंढने में तुमको मदद करनी पड़ेगी। समझ में आया? जी बिल्कुल। लेकिन तुम्हारे इस नंबर का जो भी सीडीआर वगैरह निकला, देखो हम तुमको बचने का रास्ता बताए दे रहे हैं, सुन लो, बचना हो तो बच लो, नहीं तो अपना मामला कोर्ट कचहरी देख लेना। जी जी बताइए। तुम्हारे इस नंबर का जो सीडीआर निकला, सीडीआर का मतलब कॉल डिटेल रिकॉर्ड, तुम्हारे नंबर से क्या देखा गया, क्या सुना गया, क्या लाइक, क्या कमेंट, क्या वीडियो कॉलिंग, क्या ऑडियो कॉलिंग, क्या तुमने शेयर किया, सारा जो भी डाटा निकला है, डाटा डिलीट करवाना पड़ेगा। डाटा डिलीट करवाने के लिए इसमें तुम्हारा सरकारी जुर्माना लगेगा 8,500 रुपए का। लेकिन जो भी सरकारी जुर्माना लगेगा, इसमें तुमसे किसी प्रकार की घूस रिश्वत डोनेशन नहीं लिया जाएगा, तुम्हारे नंबर पे तुमको वापस मिल जाएगा। अच्छा, तो सर उसके इसके बाद बाद उसके बाद ऐसा फिर हो जाएगा तो फिर? पहले मेरी पूरी बात सुनोगी? जी बताइए। ये जो तुम सरकारी जुर्माना भरोगी, इससे तुम्हारा सीडीआर डिलीट होगा, सिम कार्ड तुम्हारा नए जैसे हो जाएगा, लेकिन दोबारा तुम्हारे नंबर पे कोई भी डाटा उपलब्ध पाया जाता है, गंदा डाटा, तो ये मान लेना ऑनलाइन जमाना है, पूरा नेट पे चढ़ जाता है, दोबारा तुमको किसी प्रकार से बचने का रास्ता नहीं मिल पाएगा, इतना ध्यान रख लेना। अच्छा सर। समझ में आया? जी। और तुम्हारे इस नंबर का जैसे ही सीडीआर डिलीट करूंगा, डिलीट करने के बाद तुम्हारा केस डिस्क्लोज होने का मैसेज आएगा, और तुमने जिसका भी तुम्हारे नंबर से वायरल हुआ उसकी तस्वीरें तुम्हारे व्हाट्सएप पे आ जाएंगी, देख के तुम उसको डिलीट कर सकती हो। अच्छा सर। समझ में आया? जी। तो बोलो, यहाँ तुमको अपना मैटर खत्म कराना है कि अपना कोर्ट कचहरी देखना है? सर मैटर तो खत्म कराना ही है हमको, ये चीज, बट तो एक ये जो बार सरकारी मतलब पापा से बात कर लें फिर हम आपको बताते हैं सर। इतना टाइम नहीं बेटा, किसी हवलदार से आप बात नहीं कर रही है, ठीक है? वो बात तो सर सही कह रहे, लेकिन एक बार बड़े को तो सर बताना पड़ेगा ना, ऐसी चीज है ये। आपका ऑफिस सर कहाँ पे है? ऑफिस हमारा यहीं लखनऊ में। तो वहीं आ जाएं? अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक है सर, वहीं आ जा रहे हैं, ठीक है। हाँ हाँ, आओ। कहाँ?